हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर सवाल उठता ही रहता है। कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ईवीएम का खेल खेल रहा है ताकि राजा को कुर्सी से उतरना ना पड़े। इस तरीके के बड़े आरोप बार बार लगते हैं, विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार का मामला कुछ खास है। महाराष्ट्र के सोलापुर के गांव वालों का ये कहना है कि दोबारा चुनाव कराना चाहते हैं महोदय। इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो वोट पड़े हैं और जो रिजल्ट आए हैं, दोनों में जमीन आसमान का तरह बिल्कुल भी फेयर है ही नहीं। चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके साथ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। वोटिंग दोबारा से कराई जाए और इस बार ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से कराई जाए। इस गांव के इस तरीके के डिमांड पर ना तो किसी टीवी चैनल पर चर्चा हुई और ना ही किसी ने प्राइम टाइम शो किया। सोच कर देखिए, आम जनमानस जब इस तरीके के डिमांड पर उतर आया है, जब वो कह रहा है कि हमें भाई साहब ना तो इलेक्शन कमीशन पर अब यकीन रह गया है और ना तो ईवीएम की वोटिंग मशीन पर यकीन रह गया है, हम दोबारा चुनाव चाहते हैं, वो भी कागज के सहारे चाहते हैं। प्रशासन से इस बात की डिमांड भी की गई, लेकिन प्रशासन ने इस चीज को सिरे से निकाल दिया और कहा कि हम कोई दूसरा माथापच्ची चाहते ही नहीं, जो रिजल्ट आ गया है उस पर यकीन करिए। और फिर ग्रामवासी एकत्रित होकर ये कहने लगे कि आप नहीं कराएंगे तो हम खुद करा लेंगे। और इस गांव में लोगों की एकजुटता ने दोबारा चुनाव का पूरा माहौल तैयार कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताना है कि सोलापुर का ये जो गांव है दरअसल शरद पवार का गढ़ है। अब गांव वालों का ये कहना है कि गढ़ शरद पवार का था तो बीजेपी कैसे जीत गई। हमारे यहाँ तो इनको 200 वोट भी नहीं मिलने थे, लेकिन इतने ज्यादा वोट प्रतिशत मिल कैसे गए। गांव वाले तहसीलदार के पास चले गए, कहा तहसीलदार साहब हमें न जाने क्यों चुनाव फेयर नहीं लग रहा है, हमें लग ही नहीं रहा कि वोटिंग उस तरीके से हुई है जिस तरीके से होने चाहिए थे। रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा गांव वालों का माहौल है। गांव वाले ये चाहते हैं कि वोटिंग दोबारा से की जाए, प्रशासन वहां मौजूद रहे और प्रशासन की मौजूदगी में दोबारा से चुनाव हो जाए। तहसीलदार साहब ने कह भी दिया कि नहीं, चुनाव दोबारा नहीं होगा। गांव वाले इस पर खुद ही वोटिंग कराने का पूरा सेटअप बना लेते हैं और गांव में जिस दिन चुनाव होना था उस दिन प्रशासन आकर कर्फ्यू लगा देता है। अब आप ही बताइए, जिसने वोट डाला है उसे खुद ही यकीन नहीं है तो वोट कैसे सही माना जा सकता है। जब गांव वाले ये कह रहे हैं कि हमने वोट डाला कुछ और रिजल्ट आया कुछ और, हम दोबारा से वोटिंग चाहते हैं, प्रशासन के सामने चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ना तो वोटिंग की इजाजत दे रहा है और गांव वाले जब खुद से अपने खर्चे पर पूरा सेटअप बनाकर वोट डालना चाह रहे हैं तो प्रशासन कर्फ्यू जैसा माहौल क्यों लगा दे रहा है। अब ये किस तरफ इशारा करता है। जीत जिसकी भी हो, लेकिन जनता के बीच में विश्वास तो होना ही चाहिए। अब गांव वाले चुनाव आयोग की तरफ संदेह की नजर से देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दोबारा वोटिंग कराने के लिए आपसे खर्चा थोड़ी मांगा था, दोबारा वोटिंग कराने के लिए आपसे कुछ मदद थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो दोबारा वोटिंग कराना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ छल हुआ है। दोबारा अगर वोटिंग हो भी जाती तो नुकसान किसका होता, कम से कम वो जो विरोधी हैं उनका मुंह तो बंद हो जाता। ये विपक्ष वाले बार बार चिल्लाते हैं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, ईवीएम के साथ झोल हो जाता है, ईवीएम के साथ ये हो जाता है, वोटिंग के परसेंटेज बढ़ा दिए जाते हैं, जितने वोट नहीं पड़े होते हैं उससे ज़्यादा वोट गिन लिए जाते हैं। इस तरीके की बात बार बार कही जाती है। तो अगर एक बार एक गाँव के ग्रामीण वासी एकत्रित होकर दोबारा चुनाव कराना चाह रहे हैं तो उन्हें इजाज़त दे देनी चाहिए ताकि इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इस तरीके की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। अब फिर सब यही कह रहे हैं कि ईवीएम के दम पर ही सरकार बनती है। अगर ईवीएम के दर पर सरकार ना बनती तो जब गांव वाले कह रहे हैं कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं, दोबारा से वोटिंग कराना चाहते हैं, तो जनता के विश्वास के लिए ऐसा दोबारा क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है और बिना ईवीएम के एक भी चुनाव करा पाने में सक्षम नहीं है बीजेपी। और बीजेपी की कठपुतली है इलेक्शन कमीशन, इसीलिए इलेक्शन कमीशन भी चू नहीं कर रहा। जब गाँव वाले एक साथ हैं तो उनकी वोटिंग को रोकने का हक किसके पास है। तो चलिए भैया, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से तसल्ली से आपको बताते हैं कि पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल बनाकर प्रशासन ने धारा 144 लगाकर कौन सी कहानी रच डाली है। ये कहानी जानने से पहले नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई, बड़ा शोरगुल मचा, लेकिन विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम के सवाल उठाने लगा।
कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम के साथ जरूर ही कुछ खेल खेला गया है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, इसी बीच सोलापुर जिले के मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने एक अनोखा प्रयास शुरू कर दिया, एक अनोखा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि गांव वाले ईवीएम के नतीजे से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए दोबारा बैलेट पेपर से पुनर्मतदान कराना चाहते हैं। इस बार का जो पुनर्मतदान होगा उसका बैनर तक भी गांव वालों ने टंगवा दिया था। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे इलाके में पुनर्मतदान को रोक लगाने के लिए धारा 144 लगा दी। पूरा इलाका ही कर्फ्यू में बदल डाला और कह दिया कि चुनाव तो दोबारा होंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मसला क्या है, आग कहाँ लगी है कि इतना धुआं उड़ रहा है। तो बताते हैं आपको। दरअसल हुआ यूं कि ये जो मालसीरस सीट है उस पर एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के उत्तम राव शिवदास जानकर ने ही जीत हासिल की है, यानी कि शरद पवार गुट की ही जीत हुई है। लेकिन ये जो गांव वाले हैं इनका कहना ये है, मरकरवाड़ी गांव वालों का कहना ये है, उनका दावा ये है कि उत्तम राव जानकर को हमारे गांव के बूथ पर यानी कि जो बीजेपी उम्मीदवार हैं राम सतपुरे, उनके मुकाबले 80% वोट ज्यादा दिए गए थे। इनका ये साफ कहना है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं राम सतपुरे, उनकी तुलना में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको 80% ज्यादा वोट दिए गए थे। गांव वालों ने 80% ज्यादा वोट दिए थे। लेकिन ईवीएम की जब वोटिंग हुई उसके अनुसार ये जो उत्तम राव हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 1003 वोट मिले, जबकि जो सतपुरे हैं उनको 843 वोट मिले। तो इस आधार पर भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले ग्रुप को 1003 वोट मिले और जो सतपुरे हैं यानी कि बीजेपी वाला ग्रुप, इनको 843 वोट मिला है। तुलना में तो जीत तो कांग्रेस की हुई, लेकिन गांव वालों का अभी भी दावा है कि सतपुरे जो बीजेपी वाले हैं उनको तो हमारे गांव से 100 या 150 से ज्यादा वोट मिल ही नहीं सकता था। तो फिर ये 800 से अधिक वोट उन्हें कैसे मिल गया, इसी पर हमें संदेह है, क्योंकि माहौल ना उनका था, ना उनका है और ना उनका हो सकता था। तो फिर वोट कैसे मिल गया, इस चीज के विरोध में गांव वाले दोबारा वोट कराना चाहते हैं। हमें ये अनुमान है कि 150 से अधिक वोट किसी भी हालत में नहीं मिल सकता था, तो 800 से अधिक वोट उनके झोली में गया कैसे, इस तरीके की बात कह रहे हैं। इसको लेकर पूरे गांव वालों ने जिला प्रशासन से भी मुलाकात की थी। गांव का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ईवीएम का जो नतीजा है उससे हम संतुष्ट नहीं है, हमें ईवीएम के नतीजे पर संदेह है, हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। और ऐसा इस आधार पर लगता है क्योंकि गांव का माहौल सबको पता होता है। गांव में अगर कोई चौपाल लगी है तो इस बात का निर्णय हो जाता है वोटिंग के पहले ही कि कौन जीत रहा है, क्योंकि गांव के लोग छलकपटी नहीं होते, उन्हें बताना होता है ना कि वो किसे वोट देंगे। फिर इसी उधेड़बुन में गांव का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से संपर्क करता है और कहता है कि मतपत्रों के जरिए दोबारा से वोटिंग कराई जानी चाहिए। इस तरीके की मांग उठने लगती है, लेकिन प्रशासन इस मांग को फटाक से ठुकरा देता है, क्योंकि आला ऊपर वाले जो साहब हैं वो नाराज हो जाते हैं। इसीलिए प्रशासन भी सरकार की कठपुतली होता है। अब वो इजाजत कैसे दे देता। ऐसे में गांव वालों ने अपने स्तर पर वोटिंग कराए जाने का फैसला ले लेती है। गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, आप नहीं कराएंगे तो हम अपने आप से खुद ही कर लेंगे। इससे एसडीएम साहब नाराज हो जाते हैं, पूरे इलाके में धारा 144 लगा देते हैं। इससे पहले गांव वालों ने बैनर लगा दिया। गांव वालों ने बैनर टांग कर इस बात की घोषणा भी कर दी थी कि 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। ऐसा अलग अलग जगहों पर बैनर टांग कर गांव वालों ने जब ये ऐलान किया तो अधिकारी साहब को भी इस बात का पता चला। उन्हें पता चला कि अरे हमने मना किया लेकिन गांव वाले माने नहीं। उसके बाद क्या था, अधिकारी ने फौरन संज्ञान लिया। उसके बाद इस गांव में धारा 144 लगा दी गई। अब प्रशासन का ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में इलाके में माहौल खराब नहीं कराना चाहते, इसीलिए इस पूरे इलाके में 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक यानी कि 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच धारा 163 के तहत पूरा इलाका निषेध रहेगा, उस पर निषेधाधिकार जो है वो लागू रहेगा। तो फिर सवाल वहीं पर आकर रुक जाता है कि जब गांव वालों को इस बात का यकीन नहीं है, जब गांव वाले जीत के बाद भी उस जीत पर यकीन नहीं कर पा रहे, जब वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने मिलकर 150 से भी अधिक वोट नहीं दिए, तो 800 से अधिक वोट उस प्रत्याशी को कैसे मिल गए, ये बड़ा सवाल है।
बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सोलापुर से ये जो आवाज़ निकली है ये दूर तक जानी चाहिए या नहीं? क्योंकि किसी भी चैनल की सुर्खियों में आज ये नहीं था, ना तो किसी ने इसे कवर किया, ना तो किसी ने इस पर चर्चा की। बाकी अगर जनता को चुनाव पर यकीन नहीं है तो दोबारा से चुनाव होना चाहिए, इस तरीके का भी कोई नियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वोटिंग तो जनता के मत का ही होता है। जनता अगर इस बात पर यकीन कर रही है कि उसके वोटिंग उसने किसी और को दिया और मिल किसी और को दिया, तो दोबारा से चुनाव होना चाहिए या नहीं। और ये जो नया डिमांड बैलेट पेपर से हुआ है, ये अगर दूर तक चला गया तो समझिए कि राजा की आत्मा जो ईवीएम में बसती है उनका क्या होगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।